बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे एकला चलो। जी हां, कांग्रेस में कुछ इसी नीति पर काम हो रहा है। यही कारण है कि अब जो है पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ यानी जो अरुण यादव है, उन्होंने जो है पार्टी हाईकमान से मुलाकात की है। और अरुण यादव जिस तरीके से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सोनिया गांधी के पास, तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चली और इस दौरान काफी सारी चीजें अरुण यादव ने पार्टी हाईकमान को बताई है। लेकिन जिस तरीके से 1.5 साल की अगर हम बात करें तो 1.5 साल में की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रही और उसके बाद जो समीकरण मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिला, बीजेपी ने तो लगातार मजबूती बनाई लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ मजबूत होना मुश्किल का सबब बन रहा है। यही कारण है कि एक तरफ कमलनाथ और राहुल गांधी की मुलाकात होती है तो अकेले होती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अरुण यादव और सोनिया गांधी से अकेले मिले हैं। वहीं बात करें अजय सिंह, जो विंध्य से आते हैं, बड़ा चेहरा है पार्टी का, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो भी जो है दिल्ली पहुंचे। इस तरीके की खबरें हैं, वो भी पार्टी हाईकमान से उन्होंने मिलने का समय मांगा है। लेकिन ये एकला चलो के चलते क्या पार्टी 2023 के रण में मजबूती के साथ उतर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस तो कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या करें, कमलनाथ जी बैठक में बुलाते नहीं, लोकसभा का चुनाव ने लड़ने नहीं देते, संगठन में दरकिनार कर दिया है। तो अब वो सोनिया जी के पास नहीं जाए तो कहां जाए अपना दुख व्यक्त करने को। दुखड़ा व्यक्त करने के लिए गए हैं और अब ये तय मान के चलिए कि वो नेतृत्व को सीधी चुनौती देंगे। आने वाले समय में सारे पद जो माननीय कमलनाथ जी लिए हुए हैं ना, मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो वो, कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो वो, नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो, और जो सामूहिक रूप से लिए हुए हैं उसको करेंगे और चचा जान इसका नेतृत्व करेंगे दिल्ली में बैठ के। तो बड़ी बात जो है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी भी ली लेकिन उन्होंने चचा जान का भी जिक्र किया कि ये जो पूरा खेल है वो चचा जान के हिसाब से हो रहा है। चचा जान यानी दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। लेकिन कांग्रेस में एकला चलो की नीति क्यों हावी हो रही है और क्या इसके कारण कांग्रेस में बिखराव आ रहा है? और जो अरुण यादव ने यहाँ पर शिकायत की है पार्टी हाईकमान से कि कमलनाथ की एकला चलो नीति के कारण यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त बिखराव आ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी कैसे करेगी, कैसे संगठन का विस्तार होगा, कैसे संगठनात्मक चुनाव होंगे, इन तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। और एकला चलो पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र पैगवार सर, वरिष्ठ पत्रकार है। इसके अलावा गौरव चतुर्वेदी सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा एक बार फिर से, क्योंकि कांग्रेस में बिखराव है और 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार जाने के बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि उपचुनाव में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। नए नए प्लान बन रहे थे, प्लान ए, प्लान बी, कुछ इस तरीके की बैठक भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब एक नई बात, एकला चलो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले ये एकला चलो की नीति कांग्रेस में थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता ही खुद ये कह रहे हैं कि कमलनाथ अकेले चल रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आकाश भाई, अगर हम देखें तो कांग्रेस में सब ठीक तो नहीं है, ये दिख रहा है। तमाम नेता अलग अलग नजर आते हैं। वाकई में विपक्ष की भूमिका ये होनी चाहिए कि सारे नेताओं को एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। कोई भी विपक्ष हो, मजबूत कब होता है विपक्ष? जब एक मुट्ठी बन के आप आगे चलते हैं। कांग्रेस में ये दिखाई नहीं दे रहा। स्वाभाविक सी बात है कि हम बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का जो आयु समूह है जी, और हम अरुण यादव या दूसरे पे जाते हैं तो बहुत बड़ा अंतर है दोनों में जी। और इनके बीच सामंजस्य तो नहीं है, क्योंकि बैठ के हम देखते हैं तो किसी बैठक में कमलनाथ अकेले होते हैं तो किसी बैठक में अजय सिंह अकेले होते हैं या दिग्विजय सिंह होते हैं, अरुण यादव होते हैं। ये सब अलग अलग चल रहे हैं और कांग्रेस की कमजोरी का बड़ा कारण भी यही है कि एकला चलो की नीति पे काम कर रहे हैं। हम किसी एक को नहीं कह सकते कमलनाथ एकला चल रहे हैं, सारे नेता एकला चलने की कोशिश कर रहे हैं और सबको अपने अस्तित्व का संकट नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, चाहे कमलनाथ हो, नहीं, ये लगता है कि अगर हमने सबको प्रमोट किया, सबको साथ लेके चले तो ऐसा नहीं कोई एक नया गुट खड़ा हो जाए और हमें नुकसान पहुंचा दे। वहीं दिग्विजय सिंह की अपनी राय है इस मामले में, अरुण यादव का अपना है। लेकिन एक बात बिल्कुल
साफ है आकाश जी कि अरुण यादव मध्य प्रदेश में एक ओबीसी का बड़ा चेहरा है। कांग्रेस उसका सदुपयोग कर सकती है वर्तमान हालात में जो चल रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण की बात हो तमाम, लेकिन पार्टी के ही अंदर ऐसा कुछ है कि उनका सहयोग या उन्हें प्रमोशन देने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि उन्हें पार्टी हाईकमान के पास जाकर अपनी बात कहनी पड़ी है। कहा उनने क्या है, क्योंकि दो नेताओं के बीच की बात है, हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। सर कयास लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ चुटकी भी ले रही है। आपके पास लौटूंगा, गौरव चतुर्वेदी सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को आप भी करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर हम बात करें तो कमलनाथ का तो वे ऑफ स्टाइल ही ऐसा है कि बातें कम काम ज्यादा, लेकिन ये बातें नहीं हो पा रही तो दूरियां आ रही हैं, और एक बार फिर से आरोप लग रहा है कि एकला चलो की नीति कांग्रेस में हावी है। आपको क्या लगता है सर, इन मुलाकातों के क्या मायने हैं, और क्या वाकई में इन मुलाकातों के बाद क्या कोई बदलाव कांग्रेस में आएगा? जब कोई व्यक्ति, दल या संस्था असफल होती है तो हमेशा विश्लेषक उसकी कमियों की तरफ ध्यान देते हैं, उसकी कमियों की ओर नजर डालते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस इन दिनों जबरदस्त तरीके से असफल है। गुटबाजी में कोई आज से त्रस्त नहीं है, गुटबाजी कांग्रेस की डीएनए में बना हुआ है जी। तो इसलिए गुटबाजी के बारे में हम ज्यादा ना बात करें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी कमोवेश एक स्थिति इस तरीके की बनती है। ये एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी के तौर पर मजबूती के साथ अपने कदम जमाए रहती है, लेकिन जो उसके बड़े नेता हैं और उनके बीच में जो असंतोष का भाव है वो भी अपने केंद्रीय नेतृत्व को जाकर उन भावों को बताते हैं और बदलाव की कोशिश भी करते हैं। एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो एक सामूहिक तौर पर निर्णय लेते हैं और लंबी प्रक्रिया के बाद निर्णय लेते हैं। कांग्रेस में ये कमी लंबे समय से बनी हुई है, कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। तो ऐसी स्थिति में मेरा सिर्फ तुलनात्मक तौर पर यह कहना कि चूंकि सभी दल के नेता अपने बड़े नेताओं से जाकर बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं वो सार्वजनिक तो नहीं हो पाती, लेकिन थोड़ी बहुत जो बातें सामने आती हैं उसमें यह बात तय रहती है कि कमजोरियों की तरफ चर्चा की गई होगी, ऐसा जरूर देखने में आया है। नहीं सर, कमजोरियों पर तो चर्चा की गई है, लेकिन सर सवाल ये भी है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बात करें तो अरुण यादव लगातार कांग्रेस के जो कार्यक्रम है उनसे भी दूरी बनाकर रखे। हमने देखा कि अरुण यादव ने अपने क्षेत्र में एक बड़ा किसान सम्मेलन भी किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल में भी जब कांग्रेस की सरकार के 1.5 साल की जो सरकार गिरी थी उसकी बरसी आई थी, तो इस दौरान भी लोकतंत्र संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस ने निकाली। इस यात्रा से भी जो है दिग्गजों की दूरी थी। तो आपको नहीं लग रहा कि हर जगह पर जो है कांग्रेस के नेता दूरी पर ही फोकस करे हुए हैं? एक तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा ना जहां पर एक जाजम पर सबको आना होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जो चुटकी ले रहे थे जी, उसी को सुनने के बाद मुझे याद आया कि एक समय डबरा में एकता सम्मेलन कांग्रेस का हुआ था और कांग्रेस के सारे बड़े नेता जी डबरा में एकत्रित हुए थे और उन्होंने वहां पर अपनी भड़ास भी निकाली थी और अपनी एकता को लेकर के कदम भी बढ़ाए थे और उसके परिणाम उन्हें सकारात्मक भी रहे थे जी। तो ऐसा कदम पूरी पार्टी को उठाना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी नेता हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अजय सिंह हो, अरुण यादव हो, लेकिन अपने अपने स्तर पर भी जो व्यक्तिगत तौर पर कार्यकर्ताओं को और नेताओं को काम करना चाहिए और पार्टी को मजबूती प्रदान करना चाहिए, वैसी मजबूती का भाव पूरी पार्टी में लंबे समय से देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल सर, लौटूंगा सर आपके पास। धर्मेंद्र पेगवार सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र सर, आप कैसे देख रहे हैं? अरुण यादव ने तो मुलाकात की है, लेकिन अरुण यादव के बाद अब खबर ये भी है कि अजय सिंह ने भी जो है सोनिया गांधी से मिलने के लिए समय मांगा है। विंध्य के बड़ा चेहरा है, हालांकि आजकल कांग्रेस में सक्रिय नहीं नजर आते, लेकिन वो भी कद्दावर माने जाते हैं। उनका अलग अपना वोट बैंक है, अलग छवि है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अरुण यादव और अजय सिंह राहुल भैया, ये दोनों इस वक्त लूप लाइन में हैं और दोनों चुनाव हारे हुए नेता हैं। अजय सिंह राहुल तो G23 ग्रुप में भी कुछ बैठकों में शामिल हुए थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं। अरुण यादव बहुत लंबे समय से 2008 के चुनाव के बाद जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उनको हटाकर 2013 चुनाव के ठीक पहले कांतिलाल भूरिया प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तभी से अरुण यादव
लगभग लूप लाइन में है। इस बीच वे 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, तो वे पार्टी में कहीं ना कहीं ऐसा कोई ठिकाना तलाश रहे हैं कि उनका पुनर्वास हो सके। वो उनका लक्ष्य तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है। इसके पीछे वो अपना ओबीसी कार्ड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये है कि न वो विधायक हैं न वो सांसद हैं, और उनके जो विरोधी हैं, जो दिग्विजय सिंह जी का खेमा है, कमलनाथ जी का खेमा है, या उनके जो कॉम्पिटिटर है जीतू पटवारी, उन लोगों के पास ये उनको पीछे धकेलने के लिए एक तर्क है कि वे लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हारे हैं, 2018 का विधानसभा चुनाव भी वे हारे हैं। ऐसे में अरुण यादव जी लगातार मध्य प्रदेश में भी सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की है। स्वाभाविक है वो केंद्र में राज्य मंत्री रहे, तो सोनिया गांधी से उनका डायरेक्ट परिचय है और अपनी बात वो पार्टी में कहने के अधिकारी भी है। रही बात अजय सिंह राहुल जी की, तो अजय सिंह राहुल भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी संभावना तलाश रहा है, और जो अभी 17 में एक उपचुनाव हुआ था, यहाँ से कल्पना वर्मा चुनाव जीती, तो उससे मैं माना जा रहा था कि अजय सिंह राहुल का कद बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस में चूंकि अभी कोई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ऐसे में जो नेता भी घर बैठे हुए हैं उनमें छटपटाहट है, और अब 2023 के चुनावों में बहुत समय बचा नहीं है। ऐसे में हर नेता जो पहले कभी सक्रिय रहा है, कई प्रमुख पदों पर रहा है, वो भी पार्टी की मुख्य धारा में या किसी बड़े पद को लेकर आकांक्षी है। जी निश्चित रूप से सर, बड़े पद के आकांक्षी हैं, और इसी को सियासत भी कहते हैं, राजनीति भी कहते हैं। संदीप सर, जिस तरीके से गौरव सर ने भी बताया, इसके अलावा धर्मेंद्र सर भी इस बात को कह रहे हैं कि अपनी अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश में यहाँ नेता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अपनी अपनी सियासत तो चमक जाएगी, लेकिन ऐसे में पार्टी का नुकसान होगा? क्योंकि एक मैसेज जो कार्यकर्ताओं में जाना चाहिए कि हमारे पास जो नेतृत्व है, जो हमारा चेहरा है, जो हमारे नेता हैं, वो हमारे साथ हैं, पार्टी एकजुट है, उसका अभाव कहीं ना कहीं कांग्रेस में नजर आ रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष सवाल भी उठा रहा है, बीजेपी सवाल भी उठा रही है, मिशन 2023 का जो रण है उसमें कांग्रेस पार्टी कैसे जाएगी? क्योंकि ये इस बात को तो लगातार कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ आ रहे हैं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं? और आ रहे हैं तो क्या अकेले आ रहे हैं? आकाश जी, आप एक चीज मान के चलिए कि राजनीतिक दल में एकजुटता जरूरी है, क्योंकि मजबूती कहां से होती है? अगर आपका कार्यकर्ता मजबूत होगा, कार्यकर्ता जमीन पर काम करेगा, तब पार्टी को सफलता मिलेगी। अगर कार्यकर्ता को एक दिख जाएगा कि हमारे जो प्रमुख नेता हैं वो बटे हुए हैं, अलग अलग हैं, तो उस कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। जैसा धर्मेंद्र जी ने भी कहा, गौरव जी ने भी कहा, बात सही है कि बीजेपी से हम उसकी तुलना करते हैं तो बीजेपी में एक सीमा है, वहां तक आप जा सकते हैं, उसको आप लांघ नहीं सकते। क्या मध्य प्रदेश का कोई नेता ऐसा है जो प्रदेश इकाई की इच्छा के विपरीत दिल्ली में जाके हाईकमान से मिले और हाईकमान उससे मिल ले? ये संभव लगता है क्या बीजेपी में? नहीं लगता, कम दिखता है ऐसा। ठीक है, कोई गुट में कुछ लोग जाते हैं तो पार्टी के हाईकमान या बड़े नेता कोई मिल लें बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस में एक अलग तरह की परंपरा है कि मध्य प्रदेश का नेता दिल्ली में जाके हाईकमान से मुलाकात करता और प्रदेश संगठन को उसका पता नहीं होता। सवाल यह है कि यह समन्वय, संपर्क क्यों नहीं है नेताओं के बीच? क्या नेता सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे हैं? और कांग्रेस की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है कि नेता अपने को स्थापित करने में ज्यादा जोर देते हैं, उन्हें अपना और अपनों से जुड़ा भविष्य नजर आता है। यही कारण है कि एकला चलो चल रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो जैसा आपने 2023 की बात कही, राह बड़ी कठिन हो जाएगी। भले जनता आपके साथ खड़े होने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप बटे नजर आएंगे तो वो बंटवारा हो जाएगा और बीजेपी से इन हालातों में मुकाबला थोड़ा कठिन भी हो जाएगा। जी सर, बड़ी बात आपने कही कि ऐसे में बीजेपी से किस तरीके से मुकाबला जो है कांग्रेस करेगी, ये तो बड़ा सवाल है ही। गौरव सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे ये समझना चाह रहा था कि राह तो कांग्रेस के लिए मुश्किल रहेगी, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मौका दे देगी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस एक नहीं होगी तो बीजेपी को निश्चित रूप से मौका तो यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस बात को कह रही कि एंटी इनकम्पेंसी है और उस इनकम्पेंसी को दूर करने के लिए बीजेपी और सरकार दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में तो नेता ही साथ में नहीं। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जी, और 2018 के चुनाव के पहले जो वातावरण मध्य प्रदेश में बना था, उस समय कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं था जी। लेकिन
हर नेता ने अपने अपने स्तर पर एक सामूहिक प्रयास किया था, एक रणनीति बनाकर प्रयास किया था, जिसका परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सीटें ज्यादा निकल कर आई। एक बार फिर पूरी पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और एक जो कमी मैं महसूस कर रहा हूं, बरसों पहले कांग्रेस में आला कमान ने एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत तय किया था। अब कांग्रेस आला कमान को उस सिद्धांत की ओर वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। दोनों पदों में से एक पद देकर सत्ता का विकेंद्रीकरण करके कांग्रेस के दूसरे गुटों को साधा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को अब कड़े निर्णय लेना होंगे और एकजुट होकर ही काम करना पड़ेगा, तभी जीत उन्हें मिल पाएगी। जी निश्चित रूप से सर, बड़े निर्णय लेने होंगे सर, लेकिन ये निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं नजर नहीं आती और यही कारण है कि कांग्रेस में लगातार, आपने बड़ी बात कही है कि एक पद पर एक व्यक्ति रहे तो शायद जो दूसरा पद है वो दूसरे व्यक्ति को मिले और जो संतुलन है पार्टी का वो भी बेहतर हो जाएगा। धर्मेंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र सर, आपसे एक छोटी सी चीज ये समझना चाह रहा था, ठीक इसके पहले ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि कांग्रेस में संगठन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो निर्वाचन की जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है आर.के. खूटिया जी, वो भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, आज भोपाल में थे वो, उन्होंने बैठक भी की। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ठीक पीसीसी चीफ चुनाव के पहले इस तरीके की गतिविधियां करना, एक माहौल बनाने की कोशिश में अरुण यादव हो, अजय सिंह हो? लेकिन मेरे 25 साल के पत्रकारिता कैरियर में जी मैंने कांग्रेस में संगठन चुनाव भी नहीं देखे। कांग्रेस में हमेशा मनोनयन होता है जी, वो भले ब्लॉक अध्यक्ष का हो, शहर अध्यक्ष का हो, जिला अध्यक्ष का हो या प्रदेश अध्यक्ष का हो। संगठन चुनाव एक, चूंकि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया बना दी है, जब पीएम सेशन थे तो चुनाव आयोग ने तय कर दिया था कि राजनीतिक दलों में भी चुनाव प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस में हर फैसला दिल्ली से होता है जी। तो मुझे बहुत कुछ लगता नहीं है कि संगठन चुनाव होंगे तो कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा ऐसा बहुत परिवर्तन आ जाएगा या अजय सिंह राहुल या अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे और दो लोगों के बीच में चुनाव होगा और कुछ आसमानी सुल्तानी होगा, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर में यहाँ पर एक बैठक होगी और सभी फैसले हाईकमान के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे और फिर दिल्ली में जो हाईकमान जिसको समझेगा, जो उसको ताकतवर लगेगा, जो लगेगा कि ये 2023 में हमारा चेहरा हो सकता है, वो कमलनाथ जी हो सकते हैं, वो दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, वो जीतू पटवारी हो सकते हैं, वो अरुण यादव हो सकते हैं, अजय सिंह राहुल हो सकते हैं जी। उसको वो एक दिल्ली से एक लाइन का आदेश आएगा और वो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा। तो संगठन चुनाव कांग्रेस में होंगे और उससे कोई वो कहीं जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां या चुनाव हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आता है। चलिए, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ जो चुनाव है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो रहे हैं, मनोनयन ही होना है और पार्टी नेतृत्व जिसको चाहेगा उसको जिम्मेदारी देगा। संदीप सर, आपसे ये चीज जरूर समझना चाह रहा था मैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस में जोर शोर के साथ जो है सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है 50 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाने का और कांग्रेस दावा भी कर रही है कि हमने सदस्य बना लिए, लेकिन सदस्य तो बन जाएंगे, लेकिन उस सदस्य को जब मुखिया नहीं मिलेगा, चेहरा नहीं मिलेगा, तो वो कैसे काम करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक छोटा सवाल और आपसे पूछ लूं इसी को जोड़ता हुआ कि जो अगर हम बात करें एक जाजम पर आने की, तो आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी में कोई एक ऐसा चेहरा है जो हमने 2018 में देखा था, कमलनाथ सभी को एक जाजम पर ले आए थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। नहीं तो कहा जाता था सिंधिया जहाँ होंगे वहाँ दिग्विजय सिंह नहीं होंगे, जहाँ दिग्विजय सिंह होंगे वहाँ कमलनाथ नहीं होंगे, लेकिन कैसे भी हो एक जाजम पर आ गए थे। अभी आपको लग रहा है पार्टी में कोई एक जाजम पर कोई व्यक्ति, कोई नेता ऐसा हो जो सभी को एक जाजम पर ले आए? देखिए आकाश जी, आप ये देखिए कि कमलनाथ के अंदर ये खूबी है कि नेताओं को एकजुट वो कर सकते हैं। बात जहां तक आपने 2018 की बात कही, कांग्रेस 2003 से सत्ता से बाहर थी 15 साल जी, और उसे लगा कि सत्ता में हमें आना है, एक लालसा पैदा हो गई सारे कार्यकर्ताओं, सारे नेताओं के अंदर, और कमलनाथ का उन्हें नेतृत्व मिला, लिहाजा उन्हें जीत हासिल की और सत्ता पाली। लेकिन जो 15 महीने के अनुभव रहे हैं नेताओं के, कुछ नेताओं को बेहिसाब महत्व मिला और कुछ नेता उसी हालत में रहे जो 2018 से पहले थे। जी, तो उन नेताओं का जो दर्द है
उस दर्द को वर्तमान नेतृत्व या जिसको पार्टी अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है, प्रदेश अध्यक्ष की, वो उस दर्द को कैसे कम कर सकता है, उन्हें कैसे अपने करीब ला सकता है। जिम्मेदारी उसकी होगी जो अध्यक्ष बनेगा, या कमलनाथ ही अध्यक्ष रहते हैं तो उन्हें ये कोशिश करनी होगी जो उनके दूसरे नेताओं के दर्द हैं, जख्म हैं, उन्हें भरने की कोशिश की जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए। क्योंकि राजनीति में भरोसा बड़ी चीज होती है आकाश जी। अगर भरोसा नहीं है आपके नेताओं का आप पर, तो फिर एक साथ चलना बहुत कठिन हो जाता है। 2018 से वर्तमान दौर की तुलना करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जख्म बढ़ गए हैं। उस समय जख्म नहीं थे कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर। 2018 की सत्ता ने उस जख्म को बढ़ाने का काम किया है। मतलब तो उस समय जो जख्म थे वो विपक्ष द्वारा दिए गए थे, इसलिए वो जख्म का एहसास नहीं था ये। लेकिन 1.5 साल की सरकार में अपनों ने ही जख्म दिए जो ज्यादा हरे हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? स्वाभाविक सी बात है, उन जख्मों को अभी तक भरने की कोशिश नहीं हुई, इसीलिए बटे हुए नेता नजर आ रहे हैं। अगर सत्ता में उनकी हिस्सेदारी रही होती, महत्व मिला होता, तो मुझे लगता है कि सत्ता से जाने के बाद कांग्रेस ज्यादा एकजुट दिखती, जो अभी नहीं दिख रही है। कांग्रेस ज्यादा एकजुट दिखती, लेकिन ये जख्म आगे आकर भरेगा कौन? क्या कमलनाथ आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि एकला चलो की नीति से कांग्रेस पार्टी को हानि हो रही है, लेकिन इस हानि से कांग्रेस कैसे उभरेगी, ये तमाम समस्या हैं कांग्रेस के सामने। गौरव सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव सर, आपसे भी यही चीज समझना चाह रहा था मैं कि जख्म की बात हो गई, कांग्रेस नेताओं का दर्द है, कई बार पार्टी के सामने निकल कर भी आता है, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि अब जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं बचा है और ऐसे में कांग्रेस लगातार कह रही है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, तो लग रहा है आपको कि कमलनाथ आगे आकर या पार्टी हाईकमान से अब जल्दी कमलनाथ मुलाकात कर सकते हैं और एक पद को छोड़ेंगे और उसका जो नया पद वो लेंगे या नई जिम्मेदारी लेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस में कुछ बदलने वाला है? देखिए, जिस तरीके का वातावरण कांग्रेस में इन दिनों पनप रहा है, जिस तरीके से अरुण यादव, अजय सिंह जैसे अब टाइम मांग रहे हैं, और भी नेता उनकी देखा देखी, और भी नेता सोनिया गांधी जी से मिलने के समय लेंगे और मिलेंगे उनसे और अपनी बात कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमने देखना होगा कि अब आला कमान क्या निर्णय लेता है, और अगर आला कमान सही समय पर उचित निर्णय ले लेता है, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। अगर जितनी देर कांग्रेस में निर्णय को लेकर के होगी, उतना नुकसान कांग्रेस को लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये आला कमान के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब निर्णय लेते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं और किसको मध्य प्रदेश की कमान सौंपते हैं। यह महत्वपूर्ण रहेगा। वो चाहे एक पद पर, किसी भी पद पर, चाहे कमलनाथ को बनाए रखें, नेता प्रतिपक्ष किसी और को बना दें, या नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को बनाए रखें और प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बना दें। तो अब ये विवेक सोनिया गांधी जी का है, कांग्रेस पार्टी का है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कितनी जल्दी ये तेजी के साथ निर्णय ले पाती। सर, एक चीज और समझना चाह रहा था, कई ऐसे सीनियर नेता हैं जिनको पार्टी में जिनकी पूछ परख नहीं है और माना ये जा रहा था पार्टी उनसे संपर्क कर रही है, और कमलनाथ जी ने ऐसे निर्देश भी दिए थे, लेकिन उन सीनियर नेताओं से तो संपर्क है और इन नेताओं से जो सक्रिय हो रहे हैं धीरे धीरे, इनसे संपर्क ना होना, तो आपको नहीं लग रहा है इसके लिए एक, जो मैंने सर से भी पूछा था कि ऐसा कौन चेहरा हो सकता है सर जो एक जाजम पर इन तमाम लोगों को ले आए जिससे पार्टी मजबूत हो और बीजेपी को चुनौती दे पाए? नहीं, देखिए, अगर अनुभव और जोश की बात करना है तो एक युवा को और किसी बुजुर्ग को साथ में हो, कमलनाथ जी को भी रख सकते हैं, दोनों के साथ में साधते हुए इस काम को करना होगा पार्टी को। चेहरा कौन होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई बड़े नेता हैं जो इस पद के लायक थे, लेकिन आज जो उनकी योग्यता है वो उस मुताबिक नहीं बैठ पा रही है। क्योंकि आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके के मुख्यमंत्री काम करते हैं, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस टक्कर का या उससे ज्यादा मेहनत करने वाले दोनों पदों पर आदमी चाहिए पड़ेंगे, नेता चाहिए पड़ेंगे, और ऐसा नेता बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो ये देखना, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये विवेक सोनिया गांधी के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो क्या निर्णय लेती हैं और किसको कमान सौंपती है मध्य प्रदेश में। सर, एक चीज और समझना चाह रहा था, माना ये जा रहा था जब नेतृत्व परिवर्तन होगा तो मिनी पीसीसी अलग बनेगी और एक प्रदेश स्तरीय जो पीसीसी है वो अलग बनेगी। क्या ये कंसेप्ट है, क्योंकि आप काफी करीब से कांग्रेस को कवर भी करते हैं, क्या मिनी पीसीसी का पूरा कंसेप्ट क्या है? क्या वो नेता रहेंगे इसमें, युवा नेता रहेंगे या सीनियर नेताओं को रखा जाएगा? नहीं, युवा और सीनियर जो नेता है उनको सभी को एक साथ एकत्रित करके बड़े पदों पर स्थापना की जाएगी और उसके बाद
जो छोटे छोटे कार्यकर्ता, नई टीम जो आई है, नए युवा जो आए हैं, जी। उन्हें भी जवाबदारियां सौंपी जाएगी। तो एक मिनी पीसीसी बनाते हैं तो बात तो बराबर वही बैठना है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो भी अपनी कार्यकारिणी घोषित करती वो जम्बो घोषित करती। जी। और इस बार तो हम अगर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को नहीं पहचानता है। जी। एक जिले के दो पदाधिकारी, 4-4, 10-10 पदाधिकारी महामंत्री हैं, लेकिन उन्हें आपस में ही नहीं पता कि इनमें से कौन महामंत्री है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सचिव है। सर, ये भी एक बड़ा कारण है कि जंबो इकाई होती है तो कई बार अपने अपने जख्म दे देते हैं और पता चलता है बाद में हम तो कांग्रेस के ही साथी थे, लेकिन साथ पुराना है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। सर, कार्यक्रम के अंतिम समय में हम धर्मेंद्र सर के पास चलेंगे। धर्मेंद्र सर, एक बड़ी समस्या जंबो इकाई भी है, और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण है कांग्रेस एक नहीं हो पा रही? नहीं, कांग्रेस को एक करने के लिए ही जंबो इकाई बनाई जाती है जी। क्योंकि कांग्रेस में इतने गुट है, इतने छत्रप है कि सभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए उनके 2-2, 4-4 समर्थकों को अब शामिल किया जाता है। अब कांग्रेस में कितने महामंत्री हैं और कितने उपाध्यक्ष हैं, खुद उसका प्रदेश अध्यक्ष नहीं बता सकता। अब यही तुलना हम भारतीय जनता पार्टी से करें तो भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष गिनती के हैं, महामंत्री गिनती के हैं, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष बता सकते हैं जी। लेकिन कांग्रेस में लोगों को संतुष्ट करने के लिए और पद बांटने के लिए कोई पैमाना नहीं है। चलिए, कोई पैमाना नहीं है, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। बहरहाल सर, देखना होगा, ये महत्वपूर्ण होगा कि एकले चलो की नीति कांग्रेस से कब खत्म होती है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि कांग्रेस में एकला चलो की नीति चल रही है और इसको लेकर पार्टी हाईकमान से अरुण यादव ने मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो बात उन्होंने कही है कि 2023 में अगर जंग लड़ना है तो कांग्रेस को एकला चलो नीति को छोड़ना होगा, जब बल्कि साथ चलो नीति को अपनाना होगा। लेकिन इसका क्या फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव की बात हो रही है, कितना बदलाव होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाखबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।